हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। टॉपिक चल रहा है रेशो एंड प्रोपोर्शन। इससे पिछले वीडियो में मैंने कुछ आपको बेसिक्स बताए थे रेशो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि रेशो जो है वो क्या होता है, किस तरह से डिनोट किया जाता है, किस तरह से वर्क करता है, छोटी छोटी बातें बताई थी। प्रोपोर्शन का भी इनिशियल मतलब मैंने आपको बताया था कंबाइंस रेशो अगर ए रेशो बी रेशो सी दिया है तो ए रेशो बी रेशो सी कैसे निकालेंगे, या अगर आपको ए रेशो बी रेशो सी और सी रेशो डी दिया है तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी ने वो पिछला वीडियो देखा होगा, आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। आइए शुरू करते हैं उसके आगे की कुछ बातें, कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें, कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ बातें। सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रोपोर्शन के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, तो मैं बात शुरू करूंगा आज मीन प्रोपोर्शन से। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पर बता दूं कि प्रोपोर्शन का क्या मतलब है। तो मैंने कहा था कि अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ है ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी, तो इसका मतलब होता है कि ए बी का ये जो रेशो है ये इस रेशो सी रेशो डी के प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर प्रोपोर्शनल से मतलब इक्वल से ही है। हालांकि प्रोपोर्शनल और इक्वल में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि ए अपॉन बी इज इक्वल्स सी अपॉन डी। ठीक है, तो हम आज आपको बताने वाले हैं मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन हमेशा दो नंबर्स का पूछा जाता है। मीन प्रोपोर्शन मतलब मध्य समानुपात, इसे बोलते हैं मध्य समानुपात। मध्य समानुपात, ठीक है, मध्य समानुपात। तो अगर मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछा जा रहा है, मीन प्रोपोर्शन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको दो नंबर दिए जाएंगे। कहा जाएगा फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी यानी ए और बी का मीन प्रोपोर्शन बताइए, ए और बी का मध्य समानुपात बताइए। तो जब आपसे ए और बी का मध्य समानुपात पूछा जाएगा तो मैं कहता हूं कि आप ऐसे मान लीजिए कि ए और बी का मध्य समानुपात जो है वो क्या है, एक्स है। क्योंकि ये मध्य समानुपात है इसलिए कहाँ होगा, मध्य में होगा। मध्य में मतलब बीच में होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मीन प्रोपोर्शन कहाँ होगा, मीन में, यानी कि बीच में होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपसे कहा जाए कि ए और बी का मीन प्रोपोर्शन बताइए यानी कि मध्य समानुपात बताइए, तो आप कह दीजिए कि एक्स है। अब आप इसे कैसे लेंगे, आप इसे कैसे कहेंगे कि ए और एक्स का जो रेशो है वो प्रोपोर्शनल है एक्स और बी के रेशो के। इसका मतलब ये होता है, मीन प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है कि ए और एक्स का जो रेशो है वो एक्स और बी के रेशो के इक्वल है। प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल है, अभी आपने आपको बताया। मीन्स मैं इसे ये कह सकता हूँ कि ए रेशियो एक्स प्रोपोर्शनल होगा एक्स रेशियो बी के। और इसका क्या मतलब होता है, मैंने अभी आपको समझाया कि ए और एक्स का जो रेशो है वो किसके इक्वल होगा, एक्स और बी के रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा, यानी एक्स किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ए बी के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। यानी कि अगर आपको एक्स निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ए बी के इक्वल होगा। तो मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि ए और बी का अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ए बी के इक्वल होता है। यानी कि ये आपके लिए क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ए बी के। लेकिन मेरी राय यह है कि आप इस बात को समझिए, ना कि इस फार्मूले को, क्योंकि फार्मूले बहुत सारे हो जाते हैं। हमें फार्मूलों को अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए, जब तक कि हम उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं आपसे ये कहूँ कि भाई 2 और 5 का मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन बताओ, तो आपके दिमाग में फ़ौरन आना चाहिए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, मध्य समानुपात पूछ रहा हूँ, मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा हूँ। तो मध्य समानुपात तो मध्य में होगा ना, तो मध्य में रख दीजिए एक्स। आप अपने माइंड में रख लीजिए चाहिए तो कि 2 और 5 यानी 2 और 5 का जो मीन प्रोपोर्शन है वो कहाँ होगा, इसके बीच में होगा। और जब इसके बीच में होगा तो ये कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल होने का मतलब कि 2 और x का जो रेशियो है, 2 और x का जो रेशो है वो किसके इक्वल होगा, वो x और 5 के रेशो के इक्वल होगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और x निकाल दीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 10। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी गुणा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब x किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट 10 के इक्वल आ गया। x इक्वल टू अंडर रूट 10 मतलब 2 और 5 का जो मीन प्रोपोर्शन है वो कितना है, अंडर रूट 10 है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करने से अच्छा है कि आप इन बातों को समझिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि 4 और 64 का मीन प्रोपोर्शन बताइए।
4 और 64 का मीन प्रोपोर्शन बताइए। तो आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा हूँ मैं 4 और 64 का, तो आप कहेंगे मीन और 4 और 64 का जो मीन प्रोपोर्शन है, जो मध्य समानुपात है, वो कहाँ होगा? बीच में होगा, है ना। तो आप कहेंगे 4 और x का वही रेशियो होना चाहिए जो x और 64 का होगा। इसे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 64 इंटू 4 के इक्वल होगा। और अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर क्या आएगा? स्क्वायर रूट लगेगा। भाई इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर वर्गमूल आएगा। 8 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल 8 और 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, तो 64 का वर्गमूल आ गया 8 और 4 का वर्गमूल आ गया 2, यानी कि इनके स्क्वायर रूट हमने निकाल लिए। 8 इंटू 2 कितना आ गया? 16। तो x कितना आ गया? 16। तो 4 और 64 का जो मीन प्रोपोर्शन यानी कि जो मध्य समानुपात आया है वो कितना आ गया है? 64 आ गया है। ठीक है, अगर आप चेक करके देखें तो 16 आ गया, सॉरी। तो हम अगर चेक करके देखें तो 4 और 16 का अनुपात वही होगा जो 16 और 64 का होगा। ज़रा ऐसे चेक करके देखते हैं। 4 और 16 का जो रेशो है वो 16 और 64 के इक्वल होना चाहिए। तो 4 1 जा 4 4 जा और 16 1 जा 16 4 जा, तो ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। आइए अब देखते हैं इसके नेक्स्ट, जो कि हमको बताता है थर्ड प्रोपोर्शन। ये भी बहुत सिंपल है, थर्ड प्रोपोर्शन भी बहुत सिंपल है। जैसे आपने मीन प्रोपोर्शन निकाला था, अगर मैं आपसे कहूँ कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीयानुपात, या तृतीयानुपात, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, तो तृतीयानुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन किसका? ए का और बी का। तो ए और बी का तृतीयानुपात तो तृतीया प्लेस पर, तीसरे स्थान पर आना चाहिए। थर्ड प्रोपोर्शन कहाँ होना चाहिए? थर्ड प्लेस पर। तो आप मान लीजिए कि ए और बी का जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो थर्ड प्लेस पर जो है वो क्या है? एक्स है। तो मैंने मान लिया कि ए और बी का जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो क्या है? एक्स है। अब थर्ड प्रोपोर्शन अगर एक्स है तो कहाँ होगा? थर्ड प्लेस पर होगा ना। तो ये हो गया फर्स्ट प्लेस, ये हो गया सेकंड प्लेस, ये हो गया थर्ड प्लेस। आप बस इसका रेशियो ले लीजिए, ये तीनों प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनल हैं, तो आप ये कहेंगे ए और बी का वही रेशियो होगा जो बी और एक्स का होगा। यानी कि अगर इसका थर्ड प्रोपोर्शन एक्स होगा तो फिर इसका मतलब है कि ए अपॉन बी किसके इक्वल होगा? बी अपॉन एक्स के इक्वल होगा। यहाँ से आप एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अगर मैं तिरछी मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और अगर मैं एक्स देखूं तो वो कितना होगा? बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर आप चाहें तो इसे एज ए फॉर्मूला रट सकते हैं कि भाई थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी क्या होगा? इसका जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा वो बी स्क्वायर अपॉन ए होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए होगा। लेकिन इतनी सारी चीज़ों को याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले को आप अवॉइड करें, इसको याद करने की कोशिश ना करें। आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर थर्ड प्रोपोर्शन है तो वो थर्ड प्लेस पर होगा। थर्ड प्लेस पर लिखने के बाद आप उनका रेशो ले लीजिए। भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 और 5 का थर्ड प्रोपोर्शन बताइए तो कितना ईजी है। थर्ड प्रोपोर्शन है यानी कि तृतीयानुपात है, तो कहाँ होगा? तीसरे स्थान पर, थर्ड प्लेस पर होगा। अब इसका रेशो ले लीजिए। किसका रेशो? 2 और 5 का वही रेशो होगा जो 5 और x का होगा। यानी कि 2/5 जो है वो किसके इक्वल होगा? 5/x के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए। भाई 2x किसके इक्वल आएगा? 25। 2x किसके इक्वल आएगा? 25। तो अगर 2x इक्वल है 25 के, तो x किसके इक्वल आएगा? 25/2। तो 2 और 5 का जो थर्ड प्रोपोर्शन आया वो कितना आया? 25/2। उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। आइए देखते हैं एक और प्रोपोर्शन जिसे हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन कहाँ होगा? फोर्थ प्लेस पर होगा। तो जाहिर है इस बार 2 नहीं बल्कि 3 नंबर दिए जाएंगे। यानी कि जब भी आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन की बात कही जाएगी तो आपको पहले 3 नंबर दिए जाएंगे, ए, बी और सी, और कहा जाएगा कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। तो जो कॉन्सेप्ट हम अभी पीछे यूज़ कर रहे थे सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाएंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए, बी एंड सी, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब होता है चतुर्थ अनुपात। भाई ये तृतीया या चतुर्थ
या कुछ हिंदी में यहाँ पर लिखने में मात्रा में या किसी भी तरह से कोई मुझसे गलती हो रही हो तो आप उस पर ध्यान ना दें, है ना, गलती हो जाती है कभी कभी वहाँ पर। तो फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी। भाई फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो फोर्थ प्रोपोर्शन कहाँ होगा? फोर्थ प्लेस पर होगा। चतुर्थ अनुपात कहाँ होगा? चौथे प्लेस पर, चौथे स्थान पर होगा। तो आप ये कहिए कि भाई ये ए है, ये बी है और ये सी है, और आपको इसका निकालना क्या है? इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो मान लेते हैं कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है? एक्स है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन है ना एक्स, एक्स क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शन है, तो कहाँ होगा? फोर्थ प्लेस पर होगा। चतुर्थ अनुपात है इसलिए चौथे स्थान पर होगा। अब जब आप इस तरह से लिख लें तो फिर से आप कहेंगे कि यहाँ पर ए और बी का रेशो किसके इक्वल होगा, या ए और बी का वही रेशो होगा जो सी और एक्स का होगा। इसका रेशो और इसका रेशो सेम होना चाहिए, यानी हम ये कहेंगे कि ए अपॉन बी इज इक्वल सी अपॉन एक्स। ठीक है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ए एक्स किसके इक्वल होगा? बी सी के इक्वल होगा। और अगर मैं यहाँ से x निकालूँ तो बी सी अपॉन ए। तो आप ये कह सकते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए। बी सी अपॉन ए मतलब ये क्या है? ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है? बी सी अपॉन ए। लेकिन फिर से आप इस फॉर्मूले को अवॉइड करें, इस पर बिल्कुल ध्यान ना दें। आप इस बात को समझें कि जब आपको 3 नंबर दिए हों और कहा जाए कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, तो आप फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि जो आपको कैलकुलेट करना है उसे x लेकर के वहाँ पर लिख लीजिए। पहले दूसरे का रेशो किसके इक्वल लिख दीजिए, तीसरे और चौथे के रेशो के इक्वल लिख दीजिए और आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि सबके फॉर्मूले आपको कन्फ्यूज़ करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे 275 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। ठीक है। क्वेश्चन आपसे आया है कि 2, 7 और 5 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, तो आप कहिए कि 2, 7 और 5 का फोर्थ प्रोपोर्शन x है। और अगर फोर्थ प्रोपोर्शन x है तो 2 और 7 का रेशो किसके इक्वल होना चाहिए? 5 और x के रेशो के इक्वल होना चाहिए, यानी 5 अपॉन x के इक्वल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 × 5 35, 35। और यहाँ से अगर मैं x निकालूँ तो वो कितना आएगा? 35/2, 35/2, 35/2। तो जो x आ गया है वो आ गया है 35/2। तो हम कह सकते हैं कि 2, 7 और 5 का जो फोर्थ प्रोपोर्शन आया है वो कितना है? 35/2। ठीक है। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो बातें आपको समझाई, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो वीडियो को एक बार फिर से शुरू से देखिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट्स पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने आपको आज पढ़ाया है मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इसके क्वेश्चंस, रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस स्टार्ट करना शुरू करेंगे कुछ छोटी छोटी बातों के साथ। तब तक देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।